बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम जवाब तो चाहिए में मैं आपका मेजबान अदील खान। आज मैं बात करने जा रहा हूँ आवाम की। आज प्रोग्राम जवाब तो चाहिए में मैं आवाम से मुखातिब होऊंगा सिर्फ इसलिए कि रातों रात जिस पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी गई है उसका इम्पैक्ट एक आम शहरी पर क्या आया है, उसका इम्पैक्ट एक आम आदमी किस तरह देख रहा है। आवाम से बात करूंगा और आवाम से पूछूंगा कि 26.77 तो बढ़ गया, आवाम किस तरह देख रही है। यकीन जाने ये आवाम आपकी है। जिस तरह पेट्रोल की कीमतों को बढ़ाया गया है रातों रात, यकीन जाने एक आम आदमी क्या सोच रहा है मैं इस प्रोग्राम जवाब तो चाहिए मैं दिखाऊंगा, क्योंकि मेरा काम है हक और सच दिखाना। जिस तरह मैंने हमेशा प्रोग्राम में क्राइम होते हुए दिखाया, जिस तरह मैंने हक और सच की आवाज बुलंद की, मेरा काम एक्सपोज करना जरूर है, तो ये भी एक्सपोज है कि आवाम के अल्फाज आप तक पहुंचे जो इख्तिदार में लोग बने। मैं अपने आप को रखते हुए आज कहूंगा कि मैं भी इस कराची शहर में रहता हूँ, इस पाकिस्तान में रहता हूँ, पाकिस्तानी हूँ। मेरे लिए भी मुश्किल का सामना है, पेट्रोल आसमान छू रहा है। मैं अपने प्रोग्राम के आगाज में हमेशा कहूंगा कि जो दिखाऊंगा हक दिखाऊंगा, सच दिखाऊंगा। चलते हैं आवाम के बीच में और आवाम से पूछते हैं कि आवाम को क्या तकलीफ का सामना है। चलते हैं प्रोग्राम का आगाज करते हैं। अच्छा जी, आम आदमी तो जो कह रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बताएं कि पेट्रोल महंगा हो गया? जी बहुत महंगा हो गया। हम स्टूडेंट बच्चे हैं। ये लोग कहते हैं कि पढ़ाई को आगे बढ़ाया, हमारी हुकूमत कहती है कैसे बढ़ाया पढ़ाई को आगे, कि पेट्रोल इतना ऊपर कर लिया कि 10 साल का बच्चा भी आजकल कमाने में लगा हुआ है, कोई पढ़ने में नहीं लगा हुआ। अच्छी बात की, तो पढ़ाई नहीं हो पा रही, ये कहना चाह रहे हो? जी बिल्कुल पढ़ाई नहीं हो पा रही, महंगाई की वजह से कुछ भी नहीं हो पा रहा। आप देखें कि बंदा अपना घर चलाए या पढ़ाई कर रहे हैं, इन दोनों में से कोई एक काम हो सकता है। तो मतलब आप कह रहे हो फीसेस भरने तक के पैसे नहीं बच रहे? भरने तक के पैसे नहीं है इस वक्त। क्यों, मतलब क्या बहुत ज्यादा बढ़ गए पैसे, या आप गवर्नमेंट के लोग आपको देख रहे हैं उनसे क्या कहोगे? मैं ये बोलूंगा कि पेट्रोल तो वैसे बहुत बढ़ गया है, पेट्रोल की वजह से हर चीज बढ़ गई। हर चीज, टायर लेने जाओ वो बढ़ जाता है, बाइक का काम करवाओ वो बढ़ गया, राशन लेने जाओ वो बढ़ गया, सिर्फ पेट्रोल की वजह से। हुकूमत को चाहिए कि पेट्रोल को गिराया जाए। हमारी हुकूमत कुछ चीज गिराती नहीं है, बढ़ा के भूल जाती है हर चीज। मतलब बढ़ा के भूल जाती है कि बढ़ा दिए, अब उसको गिराना नहीं है। ये 100 रुपए बढ़ा के 20 रुपए गिरा के आवाम को दिखाती कि हमने गिरा है। ये कोई गिराना नहीं होता। आप 100 रुपए बढ़ा के 150 गिराओ तो बंदा बोले हाँ आपने गिराए कुछ। मतलब आपको लग रहा है कि बढ़ा के कम करके दिखाते हो, बहुत ज्यादा बढ़ा देते? जी बिल्कुल ऐसा, ये बहुत ज्यादा फिर कर लेते हैं, बढ़ा देते हैं। ये कोई वो नहीं है। ये आम लोग हैं जिनकी मैं भागा आए जनाब, क्या आप क्या इशारा कर रहे थे? मैं क्या इशारा करूंगा, मैं तो परेशान हो गया हूँ यार। कल शाम 6 बजे से इन्होंने बोला 33 रुपए कम हो रहे, हम खुश हो गए भाई 33 रुपए कम हो गए। ये भी एक रूमर थी, बढ़ रहे कम हो रहे, पिछले एक हफ्ते से चल रही थी जी। अब वो रात में 1:45 बजे रिव्यू आ गई थी, उसके पैसे बढ़ा दिए पेट्रोल पे। गवर्नमेंट के अगर ऑफिसर आपको देख रहे तो क्या मैसेज देंगे? ऐसी यही देंगे भाई ज्यादा हो रही है, ज्यादा हो रही है, बहुत ज्यादा सिंह के साथ। देखिए बात वही है कि आम आदमी किस तरह देख रहा है, आम आदमी क्या सोच रहा है। मैं वही सवाल आवाम के लिए, यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, करते आवाम को 1 रुपया उसका फायदा नहीं मिलता, ठीक है, तो इसका इंटरेस्ट जो है वो आवाम भरती है। आप ये बताएं हमने कितने रकात का सवाब चीजें आपने अपने खानदान के लिए आप इस्तेमाल करें और उसका कर्जा हम अदा करें, ठीक है। आपने आम आवाम को जीने के काबिल ही नहीं छोड़ा। और ये आपको एक और बात में वाज़ेह करता चलूं कि ये आप जो कर रहे हैं ना, इसका एंड जो होगा ना वो बुरा होगा। आप आजमाने में लगे हुए आवाम को, आजमाए जितना आजमाना है, लेकिन एक वक्त आएगा, आप यकीन माने एक वक्त आएगा आप लोग यहाँ से निकल भी नहीं पाओगे। मैं आम आदमी हूँ, मेरी आवाज जो है वो पूरी आवाम की आवाज। आम आदमी है, इत्तेफाक में कहूँ कोई मैकेनिक भी है, लेकिन माशाल्लाह आपकी नॉलेज जो है ना उसको मैं जरूर कहूँगा IMF की बात करें, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट तो कह रही है हम रिलीफ पर जा रहे हैं। क्या लगता है ये रिलीफ आपके लिए? कोई रिलीफ नहीं है, ये अपने लिए रिलीफ पैदा कर रहे हैं। जो इन्होंने माल दूसरी मुल्कों से खाया हुआ है, अब वो पैसे मांग रहे हैं। अब UAE ने पैसा मांगा, अब वो हमारी खाल उतार के उसको पैसे देने, फिर भीख मांगने उधर सऊदिया चले गए। ये कौन सा तरीका है? मैं एक बार फिर ये कहूंगा कि एक आम आदमी का जो कहना है ना वो ही मैं सुनाऊंगा, क्योंकि प्रोग्राम जवाब में जहां मैं जब बात करता हूँ, आज हम आवाम के आगे एक सवाल रखेंगे और आवाम जो कह रही है, मैं गवर्नमेंट के तमाम लोगों से कहूंगा कि आप देखें, जो लोग आपको वोट देते हैं, जो लोग आपको इख्तिदार में पहुंचाते हैं, वही लोग आपसे सवाल कर रहे हैं। मैं उनके सवाल आपको जवाब उनको सुनवाता हूँ। भाई पांडे का बैग आपको लगा, पांडे में काम कर रहे हैं? अच्छा ये बताओ, पेट्रोल महंगा हो गया है, आम आदमी को कितनी तकलीफ का सामना है? बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। पेट्रोल तो वारे ही नहीं खा रहा, ना काम वारे खा रहा है ना पेट्रोल वारे खा रहा है। हम तो 2000 रुपए का पेट्रोल डलवाते हैं, 1500 रुपए की दिहाड़ी लगवाते हैं। समझ में नहीं आ रहा काम कैसे चल रहा है। जो लोग आपको देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज है? भाई अल्लाह ही मालिक है भाई, इन लोगों को हिदायत दे अल्लाह ताला।
आपको तो कहते हैं ना कि रिलीफ दे रहे हैं, आपको रिलीफ मिल रहा है? कोई रिलीफ नहीं है भाई, कुछ भी नहीं है। ये आम शहरी, आप लोग वोट डालते हैं? बिल्कुल वोट डालते हैं। हुकूमत ने जो रेट बढ़ा दिए, क्या लग रहा है आपको? मुश्किल का सामना मैं बाइक चलाता हूँ, कुछ भी नहीं बचा। बाइकें चला रहे हैं? हाँ, कुछ भी नहीं बच रहा। सर कितने, अगर बात करो तो महीना क्या कमा लेते हैं? महीना रोजाना मैं तो रोज कभी कभी जिस दिन तबियत सही होती है मैं निकलता हूँ। ठीक है। बहुत ज्यादा 1000-1200। सवाल है ना, कई तकलीफ का सामना जब पेट्रोल बढ़ता है तो किन किन चीजों से आपको नुकसान दिख रहा है कि गवर्नमेंट तो कह रही है हम रिलीफ दे रहे हैं? नहीं, कहाँ से रिलीफ दे रहा है? अभी वो 2000 रुपए का जो कहा था, कहाँ से वो मिल रहा है? अच्छा जी, देखिए अल्फाज जो है ना वो आवाम की अपने, मैं सिर्फ कोशिश कर रहा हूँ हकाइक आपके सामने रखने की। जी वालेकुम, पेट्रोल डलवाने आए मैं। जी भाई, ये वेट कर रहे हैं क्या? वजह क्या लग रही है? महंगाई बढ़ गई है यार 393 सॉरी, तो ये हो गया। कुछ सोचो, 293। आप तो कहते ना वो बैक टू द फ्यूचर चले गए या कुछ और सोच रहे हैं? बात ये है कि भाई मैं अपने बच्चों का फ्यूचर सोच रहा हूँ। मेरे पास डेली इनकम है मेरी 50,000 रुपए, सही है। जिसमें से मैं 35,000 रुपए का पेट्रोल डलवा लूंगा तो मैं कैसे चलाऊंगा घर? कितने बच्चे माशाल्लाह आपके? मेरे 3 बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह। स्कूल गोइंग है? जी जी। तो मतलब अगर 35,000 पेट्रोल है तो 15,000 में राशन कैसे, स्कूल की फीस कैसे, मेडिकल कैसे? बस भाई मांग तांग के हैंड टू माउथ हो जाते हैं, एंड ऑफ मंथ तो मांग तांग के पूरा करते हैं, फिर वो एक्स्ट्रा रोलिंग चल रही है। हमारी तो गवर्नमेंट के जो ऊपर के लोग हैं वफाक के या पूरे पाकिस्तान के, जब आप वोट देते हैं तो कहते हैं ना हम रिलीफ पैकेज लाएंगे सबको, क्या लग रहा है रिलीफ आया आपके लिए? भाई सबसे पहले तो आपका सवाल ही वो है कि वोट देते हैं, वोट हम देते नहीं है, वोट वो ले लेते हैं। सीधी सी बात है, वोट वो लेते हैं। अब मैं किसी का नाम पर्टिकुलर का लूंगा तो बिना वजह मेरे पे वो हो जाएगा, तो मैं नाम नहीं, नाम ना ले। इस वक्त बात नहीं है कि गवर्नमेंट ने एक आम आदमी को रिलीफ दिया है या नहीं। कहाँ दिया? आपको बताओ ना, ये सवाल कर रहा हूँ। देखिए मैं कहूंगा ना तो एक अलग बात हो जाएगी। एक आम शहरी है आप, आम आदमी है, वोट देते हैं, इसलिए आम आदमी को कहा जो रिलीफ दिया ना गवर्नमेंट ने, वो आवाम के साथ मजाक किया है। आप आवाम में ये देखें ना कि आप किस तरह देख रहे हैं कि आवाम को मैसेज क्या देना चाहेंगे? भाई आवाम को क्या मैसेज दें? गवर्नमेंट को क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्या मैसेज देना है? हम लोग खुद मरे हुए हैं, गवर्नमेंट हम में से ही तो गवर्नमेंट है। हम में से क्या करें? कहने के लिए कुछ बचा है? महंगाई बढ़ गई पेट्रोल पे। बिल्कुल बढ़ गई। ऐसी हुकूमत को खुदा का अज़ाब नहीं आता ऐसी हुकूमत पे। सवाल पे पूछूंगा, पेट्रोल महंगा हुआ रातों रात, क्या मैसेज हो रहा है? बस यही बोल रहे हैं, खुदा का खौफ करो भाई। एक चीज बताना चाहूंगा, आवाम को एक बात कहना चाहूंगा, उसमें मैं भी शामिल हूँ, आप भी शामिल हैं, हम सब शामिल हैं। सब इस महंगाई की अपने वजह से सब परेशान है ना। पेट्रोल महंगा तो हर चीज महंगी, पेट्रोल सस्ता भी हो जाएगा लेकिन जो चीजें महंगी हुई है ना वो कम नहीं होंगी। अच्छा, ये सवाल मेरा भी है, जो पेट्रोल जब बढ़ा है, चीजें महंगी हुई है, तो आपके इन्फ्लेशन तो बढ़ जाती है, वो कब नहीं होती? डिक्रीज होती ही नहीं है कभी। आप मुझे बता दें पाकिस्तान की तारीख में कोई चीज महंगी हुई है, कम हुई है? आप मुझे बता दें, आप मुझे इस बात का जवाब दे दें। दूसरी बात, मैं आवाम को एक बात कहता हूँ, थोड़ा सा अपने आप को जगाएं। सिर्फ 5 लाख बंदा सर पे कफन बांधे और इस शार पाकिस्तान को यात्राबाद से लेकर अपना जमाली पुल तक बंद कर दे। मैं कहता हूँ ये गवर्नमेंट भी जाएगी, पेट्रोल के पैसे भी नीचे आएंगे, हर चीज नीचे आएगी। सिर्फ 5 लाख लोग। भाई आप मुझे एक बात बताएं, इनको इतनी मराहत दी जाती है, बिजली के यूनिट फ्री, पेट्रोल की फ्री, किनको दी जाती है? ये सरकारी लोगों को और किनको? ठीक है, सबको मराहत दी जाती है। आप मुझे बताएं, इनकी इतनी तनख्वाहें क्या ये अपनी तनख्वाहों से नहीं कर सकते? जब हम अपनी तनख्वाहों से अपना पेट काट के अपने बच्चों की फीसें भर रहे हैं, पेट्रोल के बिजली के इतने बिल भर रहे हैं। मेरा सवाल है कि आप अपनी तनख्वाह से, आपका सवाल वैलिड है कि हम अपनी तनख्वाहों से अपने बच्चों की चीजों को चलाते, इन्हीं मैनेज करते 50 साल में, तो आगे वालों के लिए क्या कह रहे थे? आप दोबारा कहें। उनके लिए तो हर चीज फ्री है, बिजली फ्री, गैस फ्री। ना तो हमें गैस मिल रही है, बिजली मिल रही है तो इतनी महंगी मिल रही है, ना हमें पेट्रोल मिल रहा है। पेट्रोल मिल रहा है 400 रुपए लीटर। आप मुझे बताओ 1 लीटर में कैसे बंदा सदर से आने जाना करेगा? आप मुझे बताओ कैसे जाएगा आदमी? कम से कम 600-700 रुपए का तो पेट्रोल ही लगेगा उसका।
की गाड़ियां सब की जाए वफाक वालों की और ये सूबाई गवर्नमेंट वालों की, इनको बोला जाए कि अपनी जाती गाड़ियां इस्तेमाल करें, अपने जाती जेब से पेट्रोल अपना डलवाएंगे लोग। आप कह रहे हैं इतनी महंगी महंगी गाड़ियां हैं, करोड़ों रुपए का पेट्रोल जा रहा है इनका, अगर कोई बचा रहे तो आवाम को फायदा हो। वो भी नॉन कस्टम गाड़ियां चलाते हैं ये लोग, उसके भी टैक्स नहीं भरते भाई। समाज इतना है कि गवर्नमेंट को रिलीफ देना चाहिए। एक बच्चा जो है क्या लाइन में खड़े हो जी पेट्रोल डलवाने के लिए लाइन में खड़ा हो, लाइनें लग गई हैं, पेट्रोल महंगा हो गया है, फिर भी लोग खरीद रहे हैं। क्या करें, मजबूरी है, करना पड़ेगा। गवर्नमेंट को 26 रुपए 77 पैसे बढ़ा दिए उन्होंने पेट्रोल। सारे गवर्नमेंट का मसला है, गवर्नमेंट अपनी जेब में डाल लिए पैसे। चले मैं प्रोग्राम जवाब देंगे तो इस पर चलूंगा, लेकिन एक सवाल बड़ा अहम है कि आम शहरी की अगर बात करें तो वाकई में वालेकुम अस्सलाम। पेट्रोल बढ़ गया, बिल्कुल नुकसान है हमारा भाई। तनख्वाह 40,000 रुपए, 9-10,000 रुपए का पेट्रोल डलवाते बचता क्या है। रातों रात दम गिरा, रातों रात ऐसा गिरा है कि पता भी नहीं चला। गलत है ये। आगे मुझे ये बताएं कि एक आम शहरी, आम आदमी, एक आम इंसान की बात करें वो किस तरह अफोर्ड करेगा। नहीं कर सकता सर, आज के दौर में बिल्कुल नामुमकिन है, मर जाएगा, हकीकत है मर जाएगा। ये आवाम पता नहीं क्या चाह रही है, गवर्नमेंट हमारी समझ से बाहर है, ये गवर्नमेंट हमारे साथ गलत कर रही है। इसलिए मैं सवाल आखिर अगर गवर्नमेंट के ऑफिसर्स आपको देखें उनके लिए क्या मैसेज है। भाई ये बोलेंगे कोई अच्छा बेहतर हल निकाले हमारे लिए कि कम से कम आसानी तो, वरना गुजारा नहीं है इसमें सर हमारा। अच्छा जी, आप बात करिए कि आवाम अपनी बात किसाने क्यों। दो बच्चे पंप पे सर, मेरे बेटा है अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब ये आप यकीन करें, अल्लाह गवाह है कि बार खुदा कलमा पढ़ के बोला कि मुझे अभी पता पड़ा कि पेट्रोल कैसे बढ़ गया। अब मसला ये है कि कहने मतलब देखो, हुकूमत तो हमारे साथ कर रही है गलत, नाजायज कर रही है, बिल्कुल कर रही है, सरासर कर रही है, लेकिन ये पंप वाले जो है ना उससे ज्यादा कर रहे हैं। वो इसलिए कि कहने मतलब इनका छोटा सा मामला हो या इसका मालिक हो, वो ज्यादातर वो गुनाह में शरीक है, क्योंकि उसने जो पेट्रोल लिया है 300 रुपए की कीमत में लिया है, ये 400 रुपए की कीमत में बेच रहा है। तो ये अपने आपको भी आराम खिला रहा है, अपने बच्चों को भी आराम खिला रहा है, सबको ही आराम खिला रहा है। जब तक आप कह रहे हैं जब तक इनका खत्म नहीं होता पेट्रोल उससे पहले नहीं भरा जाता, उससे पहले नहीं बनाना चाहिए। तो इसके कसूरवार ये तो है, लेकिन हुकूमत इसके अंदर इन्वॉल्व है ना, कहने का मतलब है इनसे हुकूमत का तय हुआ है। हम तो 12 बजते हैं और अगर पेट्रोल कम हो जाए तो ये बंद कर देते हैं। तो अभी तक दिन में हुआ ना, ये तो हमें तो नहीं पता भी। तो कहने का मतलब है ये सबसे ज्यादा बेईमान चोर अपने बच्चों को हराम ये खिला रहे, ये पंप वाले खिला रहे हैं। सियासतदान अगर आपको देख रहे हैं, पॉलिटिक्स के लोग, उनको क्या मैसेज देंगे? उनके लिए क्या कहेंगे, उनको तो अल्लाह हिदायत तो नहीं देगा, किसी सूरत में हिदायत नहीं देगा, हमें पता किसी सूरत में हिदायत नहीं देगा। ठीक है, वो पूरे के पूरे चोर डाकू सब मुसल्लत है हम लोगों पे, आवाम के ऊपर। बिल्कुल मुसल्लत है। भाई देखिए भाई, तो गुरबत की जरूरत नहीं है। सवाल ये है, क्या कह रहे थे भाई? मैं ये गया था कि सबसे पहले तो आपको पता है ना पेट्रोल के ऊपर K21 का बड़ा शुक्रिया, क्योंकि जब 150 रुपए लीटर पेट्रोल था ना तो मीडिया चीख चीख के कुत्ते की तरह सब भोगने में लगे हुए थे। आज 400 रुपए लीटर हो गया। ये K21 का सबसे पहले शुक्रिया अदा करूंगा कि आप लोग आए हो, कम से कम पूछा तो सही है। दूसरी बात यह है कि आपकी ईरान से तो दोस्तियां चल रही है। ईरान में जिस मुल्क में जंग लगी है ना, उस मुल्क में सिर्फ 1 रुपया बढ़ा पेट्रोल का। महंगाई बढ़ गई, बिल्कुल सही तुम कह रहे हो, और बहुत अच्छा जा रहे हैं। बात चैनल्स की नहीं है, मीडिया दिखाता है। देखिए मेरी बात सुने, मीडिया दिखा रहा है, तमाम आपकी बात को कोट करूंगा क्योंकि मैं कट नहीं करूंगा। मीडिया सिर्फ दिखा सकते, जो नाज़रीन वहां दिख रहे हैं, हमारा काम दिखा रहे हैं। हम ना पेट्रोल कम कर सकते, ना हम बढ़ा सकते हो। मेन मसला ये है कि आज जो दिहाड़ी बात अब है ना, वो कहा जाएगा। बाइक वाला, फूट मारने वाला, आपका कहीं वाला, ओबर वाला, जो जिसका काम ही बाइक पे चल रहा है, वो तो खत्म हो गया। उसका किराए का मकान है, ठीक है, बच्चों की फीस है, कहाँ खड़े हुए आप 50,000 रुपए जिस बंदे का। आपकी क्या आवाज है? वालेकुम जी, क्या कर रहे हैं पंप पे? पेट्रोल डलवाना है। क्या लगता है पेट्रोल महंगा हो गया? बहुत महंगा हो गया, 394 रुपए हो गया। बिल्कुल। अब क्या करेंगे, किस तरह से करेंगे पूरा? आपको लगता है कि आम आदमी के ऊपर बम गिरा है? बहुत ज्यादा, बहुत बड़ा बम गिरा भाई। देखिए ये फिर मैं वही कहूंगा कि आम लोग हैं और सब चलते हैं, कुछ लोग मौजूद है और फैमिली के लोग मौजूद है। तो मैं उनसे कहूँगा अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप ठीक ठाक है? भाई साहब ये बताएं, पेट्रोल महंगा हो गया? पेट्रोल महंगा तो हो गया, क्या कहेंगे जो गवर्नमेंट के लोग दिख रहे हैं? यार जो ओवरऑल जो वर्ल्ड के हालात हैं उस लिहाज से तो क्या कह सकते हैं कि जो क्राइसिस चल रहे हैं, अब गवर्नमेंट को क्या है, लोगों को क्या है। लेकिन कहीं रातों रात अगर पेट्रोल इस तरह बढ़ा दिया जाएगा तो नुकसान तो है या नहीं? एक आम शहरी कहाँ खड़ा होगा?
क्या? देखो आम लोग अब गवर्नमेंट रिलीफ भी दे रही है ना। अब जैसा अभी मेरे खुद में अकाउंट के जिनका मोटरसाइकिल है उनको वो 2,000 रुपए दिए गए। 2,000 आपको मिले? जी मुझे मिले सर। उसकी शराइत पड़ी नहीं अपडेट हुआ वो, कोई शराइत नहीं है, कोई ऐसी शराइत नहीं। जो भाई होना जरूरी है, बहुत सारी चीजें इसमें नहीं। वो पंजाब लेवल पे होगा, सिंध लेवल पे ऐसा नहीं है। सिंध के अंदर जो है वो लोगों को मिल रहा है, मोटरसाइकिल वालों को रिलीफ मिल रहा है। गाड़ी वाले परेशान है कि वो अफोर्ड नहीं कर, क्योंकि उसमें ज्यादा खर्च होता है। वो गाड़ी वालों को फ्यूल ज्यादा खर्च होता है जिस हिसाब से, जो किलोमीटर के हिसाब से जो है। तो बाइक वालों को ये एक बेनिफिट दिया है कि गवर्नमेंट ने कि ये मैं फिर आपका क्या कह रहे हैं, मैं वो दिखाने की सिर्फ इसलिए कोशिश कर रहा हूँ कि जो इक़्तिदार में लोग सके वो समझ सके कि आवाम परेशान है। सलाम जी। पेट्रोल महंगा हुआ है, बिल्कुल महंगा हुआ है। खतरा सबको है, लेकिन एक आम आदमी को क्या नुकसान होता है? आम आदमी को बहुत बड़ा नुकसान होता है कि अब हर आदमी हर पेट्रोल की वजह से हर चीज महंगी हो गई है। हर बोलते हैं महंगी है, जाओ चीज लेने जाओ बोलते हैं महंगी, पेट्रोल महंगा हो गया। गवर्नमेंट तो कहती है कि हम रिलीफ दे रहे हैं, वो रिलीफ नहीं दे रहे। कहाँ रिलीफ दे रहे? 2,000 रुपए तो दिए गए आप लोगों को? कहाँ दिए हैं? कोई नहीं दिए। कहे किसके को नसीब खुद नसीब को मिले होंगे। हम लोग तो नहीं मिले, हम तो अप्लाई किया हुआ है और हमें तो नहीं मिला। लेकिन अगर इसका नाम आसान लफ्जों में ये बात कहें कि पेट्रोल भरने से एक आवाम आदमी पिस जाता है तो गलत बात नहीं होगी? बिल्कुल गलत बात, सही बात होगी, क्योंकि हर आदमी पिस जाता है। आम आदमी पिस ही जाता है, वो तो वैसे ही पिस रहा है, हर तरह से पिस रहा है, हर किस्म से पिस रहा है वो तो। सही है। आप देखिए एक आम आदमी कहाँ खड़ा हुआ। मैं जी, क्या हुआ? पेट्रोल बढ़ गया तो बस पता है, क्या कहोगे? बहुत परेशानी हो गई हमारे को, आने में भी जाने में भी। पहले 200 वाला था, अभी 500-600 रुपए का तेल लग रहा है। कितना कमाते हो एक दिन में? तकरीबन 1000 रुपए दिहाड़ी है हमारी। कुरंगी जाते हैं काम करने के लिए। महंगाई हो गई है, नुकसान हो रहा है। और 500 रुपए का पेट्रोल से कुछ आना जाना भी नहीं होता। हम जो 700 रुपए का पेट्रोल डलवाए फिर आना जाना हो रहा है। तो मतलब कहीं ना कहीं महंगाई से एक आम आदमी पिस रहा है। जी पिस रहा है। देखिए आम शहरी आपके सामने जवाब तो सही में हकाइक दिखाने की सिर्फ कोशिश इसलिए की जा रही है कि आवाम क्या कह रही है। देखो सर जी करना चाहता हूँ, रह गई थी बात। सारी ये है कि ईरान के साथ हम दोस्ती निभा रहे हैं, ठीक है। उन लोगों की अपना कॉन्फ्रेंसेस करा रहे हैं कि मतलब इन लोगों का आपस के अंदर एक अच्छा टेक्सचर जा रहा है, पूरी दुनिया में मामला हल हो जाए। तो ईरान से पेट्रोल क्यों नहीं ले रहे? उसमें आप अमेरिका के मातहत बने हुए। भाई ईरान से पेट्रोल लें, अपनी आवाम के मसले को हल करें। ईरान में 1 रुपया बढ़ा है पेट्रोल के ऊपर। और आप देख लें जिस मुल्क में जंग चल रही है तबाह हो गया वो मुल्क, लेकिन वहां पे पेट्रोल महंगा नहीं हो रहा। जंग में ही पाकिस्तान ने नाम रोशन किया पूरी दुनिया में कि 2 बड़े ममालिक को बिठा के उनका एक पैचअप कराने की कोशिश करी, और पाकिस्तान कहीं ना कहीं पैचअप यार हमें नहीं चाहिए भाई कोई पैचअप। देखिए ये आवाम है, आवाम का जो कह रहे हैं जी बिल्कुल अस्सलामुअलैकुम। अच्छा मैं ये कहना चाहता हूँ, इस तरह दुनिया में अगर पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं और पाकिस्तान में बढ़ रही है तो ठीक है, वेल एंड गुड, बट ऑन द कंट्रेरी गरीब आवाम पर आपने बोझ डाल दिया है। जितने उमरा है वो सब फ्री है, मतलब वो जो है वो उल्टा होना चाहिए, मतलब यहाँ का बोझ उन पर डालना चाहिए ताकि हम लोगों को रिलीफ मिले कुछ। मैं ये कहना चाहता हूँ। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन एक रातों रात जैसे कि एक बड़ी शिकायत आवाम की भी देखते आई है, और ये शिकायत मैं आपको बता दूं कि आवाम की देखने में आई है कि जब पेट्रोल सस्ता होता है तो कम रात में बंद कर दिए जाते हैं और वेट किया जाता है, लेकिन अगर महंगा हो जाए तो फौरन बढ़ा दिए जाते हैं। वज़ीर आज़म साहब खुद ऐलान करते हैं कम करने का, बढ़ाने का कुछ नहीं बोलते, बढ़ाने का टेलीविजन में सराय डालेगी कि और बढ़ गया। 26.77 रुपए बढ़ाए गए। जुल्म की इंतहा है। बेचारे बच्चे गरीब रोजाना जो बाइक वाले कल से उनको तो कोई बिलीव दो, उनको तो कोई आसानी दो। 26 रुपए 77 पैसे बढ़ाए गए, इसमें कोई शक नहीं महंगे हुए। अगर एक ये स्टूडेंट है तो बिल्कुल चले, फीसेस महंगी हो गई है, ऑब्वियसली फीसेस में कोई इंतराज किया गया, फीसेस में भी हुआ है और फाइन वगैरह होता है। हम लोग यहाँ इशारे पे तो जाते हैं, उसमें इतना पेट्रोल लगते थे, पेट्रोल महंगा होते जा रहा है। रोज का 1000 का पेट्रोल लगता है कि कोचिंग भी जाओ तो इशारे पे तो आना जाना वो करो। अच्छा ये बताओ कि स्टूडेंट हो, पेट्रोल बढ़ गया है, घर से कितनी पॉकेट मनी मिल रही है? पर डे 200 से 250-300 रुपए मिलता है, उसमें 100-150 का पेट्रोल डलता है, बाकी कुछ खाना पीना होता है, खत्म हो जाते हैं। तो मतलब महंगाई से कहीं नुकसान हुआ है? महंगाई से नुकसान होता है, पेट्रोल कम आ रहा है
जाना कहाँ होता है और पेट्रोल खत्म हो जाता है, ज्यादा पेट्रोल लगता है, ज्यादा पैसे लेने पड़ते हैं। ठीक है, लेकिन ये स्टूडेंट ज्यादा बात इनसे नहीं कर सकता, लेकिन सवाल ये कि थैंक यू आप दोनों का। देखिए ये स्टूडेंट इनकी अपनी एक आवाज है, अपना एक नजरिया है कहने का कि पेट्रोल भरने से इनको कितना नुकसान हुआ। आए थोड़ा इस तरफ चलते हैं कि हम शहरी। अस्सलाम वालेकुम जी। पेट्रोल वालेकुम सर जी, बहुत महंगा हो गया, कुछ ज्यादा महंगा हो गया, इस दफा ओवर हो रहा है। सही है। आपके पीछे हमारे पीछे सिंध पुलिस के जवान भी खड़े हैं, वो भी पेट्रोल की लाइन में खड़े हैं। वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, ये बताएं पेट्रोल महंगा होने से कितना नुकसान हुआ है? फायदा कितना हुआ? ये भी सवाल है। ठीक है, पेट्रोल अगर आलमी मंडी में देखा जाए तो कितना क्या लीटर है, और हमारे यहाँ हर चीज पे पेट्रोल बढ़ा दो। लाइट नहीं है, पानी नहीं है, पेट्रोल नहीं है, गैस नहीं है क्या? सही बात है। बहुत महंगा किया, कल से पानी भी बंद कर दिया पूरे शहर का 3 दिन के लिए। हर जगह पे मसले मसाइल, गैस नहीं है बिल्कुल। गैस की लोड शेडिंग क्यों होती है गर्मियों में? पहले तो कभी नहीं हुई। पुलिस पेट्रोल डलवा के आया हूँ, महंगा हुआ है। महंगा तो हुआ है, अभी क्या करें? सरकारी पे जेब से बनवा रहे हो? अपनी जेब से बनवा, सरकारी है जेब से। देखिए ये बात भी करेंगे, लेकिन फिर भी बता दूं वो अपनी जेब से पेट्रोल चला के जा रहे। भाजी बात तो सही है, पानी गैस इश्यूज है, लेकिन कहीं ना कहीं बात गवर्नमेंट कहते हैं रिलीफ दे रहे हैं। रिलीफ दिए? कोई रिलीफ नहीं दिया, कोई रिलीफ नहीं। जहाँ पेट्रोल महंगा वहाँ पे हर चीज महंगी, सब्जी, दूध, हर चीज। बच्चों को क्या खिलाएं? घर चलाएं या हम मतलब घर का सौदा डलवाएं? क्या करें? जब महंगाई होती है सौदा भी आपको ना रोज बढ़ जाता है। एक सवाल है कि वो कम नहीं होते जब पेट्रोल कम होता है। कभी नहीं, पेट्रोल कम होता है तब भी उनको तो बस मौका मिल गया ना बढ़ाने का। क्या कर सकते हैं हम लोग? हम सिर्फ अल्लाह से दुआ कर सकते हैं हुक्मरान को अल्लाह अक्ल दे और नेक बनाए था कि आवाम को आसानी हो सके। बहुत शुक्रिया। देखिए ये एक आवाम है, क्या हाल है? पेट्रोल बस बहुत महंगा हो गया है, अल्लाह इनको बर्बाद करे, जितना महंगा करेंगे। अभी क्या करें, पैसे ही खत्म हो गए हमारे पास। अभी हम बात का वक्त तुमने पहले ही बोल दिया, सवाल इतना महंगा, पेट्रोल तो महंगा हो गया ना, परेशान हो रहे हो? बहुत परेशान है ना। घर पे पहले घर का मसला मसाइल भी है, चले आवाम है। देखिए हर इंसान अपनी बात अपनी जगह कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पेट्रोल महंगा हो गया जी, बहुत महंगा। कितना परेशानी का सामना है? बहुत ज्यादा परेशानी के सामने हमारे पास तो यही है कि हम ये पेट्रोल डलवाएंगे तो आगे काम कर सकेंगे और नहीं कर सकेंगे। कहीं ना कहीं पेट्रोल जब महंगा होता है तो चीजें भी महंगी होती है, लेकिन आवाम ये बात कहती है कि जब चीजें महंगी होती है तो जब पेट्रोल कम होता है तो चीजों को कम नहीं किया जाता। ऐसा है? आप तो सच बता सकते हैं कि आप राइडर है, तो जब बीच में भी पेट्रोल कम किया जाता तो चीजों में कम पेशी हुई थी? नहीं, चीजों में तो कोई जो है कमी बेशी नहीं हुई थी, ना ही बढ़ा था कोई। अशे फोर्स में कोई इजाफा भी नहीं हुआ था। इजाफा भी नहीं हुआ था? नहीं हुआ था। नहीं तो जब पेट्रोल अभी 400 का जब हुआ था तो लोग कह रहे थे कि काफी चीजें बढ़ गई थी, 300 रुपए जब महंगा बढ़ गई थी, लेकिन अशे फोर्स कम हुई थी जब पेट्रोल कम हुआ था। जी, पेट्रोल जब कम हुआ था तो नहीं कम हुई थी। यही सवाल था कि देखिए आप कहते दिन में कितना कमा लेते हैं? हम ज्यादा से ज्यादा 2000 2500 रुपए। अच्छा तो ये घर सही पेट्रोल लग जाता है सारा, 700-800 रुपए का पेट्रोल लग जाता है, क्या करेंगे? कहीं ना कहीं आवाम ही पिसती है, इसमें कोई शक नहीं कि पेट्रोल महंगा होने से आवाम पिसती है। थोड़ा इस वक्त चलते हैं। अच्छा ये भी एक सवाल है, क्यों खड़े हो? पेट्रोल लगवाने के लिए पेट्रोल की वजह से? बिल्कुल असल में सर तंगी बहुत है कारोबार की वजह से, इसके अलावा कारोबार नहीं है कहीं पे, ऊपर से महंगाई इतनी है, लोगों को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सही बात है, लेकिन बात वही है कि महंगाई बहुत होती है। क्या हाल है भाई? क्या कर रहे हैं यहाँ पे? बहुत महंगी चीज सोना मिल रहा है ना? नहीं वो तो 2 दिन बाद मुझे लगा सुनार की दुकान में मिलेगा। अच्छा ऐसा लगता है पेट्रोल बहुत महंगा हो गया यार, क्या करें? मेरा की परेशानी है बहुत ज्यादा। इतनी परेशानी है कि बस सुबह निकलो तो 400 होता है और शाम में निकलो तो 500 होता है। वाली गाड़ी चल रही है, पता नहीं चलता पेट्रोल बढ़ भी जाता है, कम हो जाता है। पहले तो ये होता था कि पता लगता था 2 दिन बाद बढ़ेगा, 3 दिन बाद बढ़ेगा, अब ये नहीं पता लगता। अब तो भाई आना धन चल रहा है। अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर करे। ये बताएं कि पेट्रोल तो बढ़ गया है, क्या दिख रहा है कि पेट्रोल बढ़ जाता है तो कितना नुकसान होता है? बहुत नुकसान होता है। देखा जाए तो पेट्रोल ही नहीं, सब चीज ही बढ़ रही है। हर चीज में पेट्रोल चाहिए तो देखा जाए सब कुछ ही बढ़ रहा है। और हमारी रही बात इस चीज की, तो ईरान से दोस्तियाँ चल रही है, सब कुछ हो रहा है। ईरान में पेट्रोल कितना सस्ता है, अब देखे ना, तो ईरान के साथ मिलके पेट्रोल भी सस्ता हो सकता है, वो यही कह सकते हैं। अच्छा जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पंप पे मौजूद है। एक्चुअली मैं आपको देख के ही इधर आया हूँ। आप मेरी हालत देख सकते हैं, मैं किस तरीके से इस वक्त पसीने में भीगा हुआ हूँ। ये इसकी वजह जो है वो ये है कि
हमारी जो पेट्रोल है वो दिन ब दिन जितना बढ़ता जा रहा है वो हमारी जो है अफोर्ड से बहुत ज्यादा बाहर हो चुका है। सही है। अभी मैं आ रहा था तो जिस तरीके से मेरा एक बजट होता है रोजाना ऑफिस जाने आने का पेट्रोल का, तो अब हर हफ्ते में 4 दिन बाद 5 दिन बाद पेट्रोल बढ़ रहा है, तो जाहिर सी बात है हमारा बजट जो है वो वही का वही है, सैलरी वही की वही है, और जो है ना हमारे मसाइल वही के वही है, बल्कि मसाइल तो और बढ़ते चले जा रहे हैं। अब आप ये देखें कि हम पूरा दिन जो है वो 9 घंटे मेहनत करके अपने बच्चों के लिए रिश्ते हलाल कमा के आ रहे हैं कि हम अब सुकून से घर पहुंच के बच्चों के लिए खाना लेके जाएं और वो खाना खाएं। सही है। तो बजाय इसके कि हम सुकून से घर पहुंच जाएं, हमें इस तरह का स्ट्रगल करना पड़ रहा है कि मैंने गुलबर्ग में अपनी बाइक मजबूरन खड़ी कर दी। पेट्रोल गुलबर्ग से पैदल आ रहे हो? जी, मैं पैदल आ रहा हूँ, पसीना देख सकते हैं आप। तो मेरी हुकाम वाला से एक गुजारिश ये है कि माशाल्लाह अब तो जो है ईरान से जो है हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात आपके हो गए हैं, पाकिस्तान के और ईरान के बहुत अच्छे ताल्लुकात चल रहे हैं अकॉर्डिंग टू द मीडिया। तो मेरी आपसे ये गुजारिश है कि आप उनसे एक इस तरह का फेवर क्यों नहीं ले सकते कि अभी जो हमारे ऊपर पेट्रोल का जो एक बम फटा हुआ है, ये जो एटम बम से भी ज्यादा जो है खतरनाक किस्म का गिरा है, तो इसमें जो है वो हमें थोड़ा सा रिलीफ दिया जाए। रिलीफ मिल जाएगा जी, बजाय इसके कि जो है ना जो हमारे स्मगलर हजरात हैं वो आज तक जो है स्मगलिंग करके चोरी छुपे पेट्रोल सेल कर रहे हैं। आप हाथ चौकी से आगे निकलेंगे तो आपको आप ईरानी पेट्रोल की बात करें ना, मैं बिल्कुल कहूंगा, लेकिन मैं आपसे पूछूंगा जी जनाब क्या कह रहे थे? सर मेरा कहना ये है कि देखें पेट्रोल पे जो ना डायरेक्ट झटका लगता है, डायरेक्ट 80 रुपये 70 रुपये आते हैं हम, तो कम करना होता है 15 रुपये आवाम को खुश करने की नहीं, आवाम बेचारी इतनी पागल है, 15 रुपये कम आते हैं खुश जाती है, जब एकदम ये चौका मारते हैं 70-80 बढ़ाते हैं, लेकिन को ऐसा दिल दुखता है, मैं तो खुदा रहा हमें माफ करो, हमसे क्या गलती हो गई है, हमने आपका क्या बिगाड़ा। देखिए बात वही है, ये अवाम है और अवाम का कहना आपके लिए सुनना जरूरी है, क्योंकि ये अवाम वही है जो आपको इक़्तिदार तक पहुंचाती है, और ये अवाम वही है जो चाहती है कि इनके लिए रिलीफ पैकेजेस होने चाहिए। यकीन जाने पूरी अवाम से बात हुई, लेकिन सबका एक ही कहना है कि जब पेट्रोल महंगा होता है तो वहाँ चीजें महंगी होती है, और जब महंगी होती है और कभी पेट्रोल अगर सस्ता हो जाए तो चीजें कभी सस्ती नहीं होती। क्यों, आखिर वजह क्या है? मैं अपने प्रोग्राम जवाब तो चाहिए में हमेशा हकाइक सच सबके सामने रखने की कोशिश करता हूँ, और आज भी मैंने अवाम के बीच में सवाल रखा कि पेट्रोल महंगा होने से अवाम को क्या, कुछ लोग पैदल आ रहे हैं, कुछ लोग शायद बाइकों को घसीटते हुए आ रहे हैं, लेकिन ये पाकिस्तानी है, मैं भी पाकिस्तानी हूँ, इसी मुल्क में रहता हूँ, और यकीन जाने महंगी हो गया अखराज अगर मैं बात करूँ तो अखराजात कम बढ़ गए, पेट्रोल महंगा होने से चीजें बढ़ गई है, पर बजट वही है, वही सैलरी वही चीजें आज एक आम आदमी पेश कर रहा है। अपने मेजबान अदील खान को इजाजत है। प्रोग्राम जवाब तो सही में हमेशा एक ही कोशिश है, हक और सच आपके सामने रखूं और आपको दिखाता रहूं। अपने मेजबान अदील खान को इजाजत है, इस उम्मीद के साथ कि जो दिखाया हक दिखाया, सच दिखाया। अल्लाह हाफ़िज़।